नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बेकर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती आवाज उठा रही हैं बहुजन समाज के साथ जितने अत्याचार रह रहे हैं और लगातार रह रहे हैं और हर प्रदेश में रह रहे हैं और रोज रह रहे हैं। जितनी भी निंदा करी जाए इतनी कम है और अब खाली निंदा ते काम चलने वालों है ही नहीं। सरकार मस्त है, मदमस्त है और बहुजन समाज त्रस्त है। मामला बहुत गंभीर है। डेली खबर आ रही है, हर जगह से खबर आ रही है। दलित समाज के, बहुजन समाज के लोगों के साथ प्रताड़ना लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। शादाब रिजवी, देखिए 2014 के बाद से लेकर अब तक जो लिंचिंग के मामले हुए हैं, और लिंचिंग किसी भी तरीके की हो बहुत घातक है इस देश के लिए। लेकिन लिंचिंग के जो आंकड़े हैं 2014 के बाद से लेकर अब तक सैकड़ों लोगों की लिंचिंग हुई है, जिसके अंदर दलितों को ये समझ लीजिए कि 20% से ज्यादा दलित भाई हैं हमारे और 50% से ज्यादा मुस्लिम हैं जिनकी लिंचिंग हुई है। लिंचिंग के दौरान वो मारे गए और ज्यादातर जो मारने वाले लोग हैं या तो गौरक्षा के नाम पर या धर्म जाति के नाम पर या फिर जाति सूचक शब्दों को बोलने के बाद ये सारी हत्याएं हुई, ये सारी लिंचिंग हुई है। अभी तक सरकार ने इस तरफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। तो इस बात का ये सबूत है कि सरकार खुद चाहती है कि दलितों को, बहुजन समाज को मारा जाए और गुंडे जो हैं, अराजक तत्व जो हैं वो बिल्कुल सक्रिय रहें। हमेशा से आप देखिए 2014 के बाद से लेकर अब तक जितने भी प्रदेश हैं उनके अंदर लिंचिंग की परसेंटेज इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। और सरकार से आप एक आरटीआई एक्ट के तहत, सरकार का ही कानून के तहत आरटीआई एक्ट 2005 है, कानून बना हुआ है, आप उस एक्ट के तहत भी अगर आंकड़े मांगेंगे कि लिंचिंग के आंकड़े दे दीजिए तो आपको आंकड़े नहीं मिलेंगे, आंकड़े नहीं मिलेंगे। चलो अब बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष बसपा सुप्रीमो मायावती ने क्या कही है वहां पे आ जाए। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश में दलितन पर रह रहे अत्याचार को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। अब सवाल उठाने से काम चलने वालों है नहीं। सवाल तो बहुत दिन से उठ रहे हैं, लगातार उठ रहे हैं, सालों साल से उठ रहे हैं, लेकिन घटनाएं लगातार जारी है। उन्होंने शनिवार को सोशल मीडिया पर 2 हिस्सों में एक बयान जारी कर प्रदेश के विभिन्न जिलों में दलित समाज के लोगों पर है रही जाति और बारातन पे हमले और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगवान बुद्ध की मूर्ति के अपमान की घटनाओं को अत्यंत चिंताजनक करार दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लिखी है कि घटनाएं समाज को तोड़ने वाली हैं और सरकार को चाहिए कि वो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। उन्होंने ये भी मांग करी है कि राज्य सरकार अपराध नियंत्रण के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठावे ताकि समाज के कमजोर वर्गों को सुरक्षा का भरोसा मिल सके। अपने दूसरे ट्वीट में बसपा प्रमुख ने कही है कि जब देश की सीमाओं पर तनाव है और आतंकी घटनाओं से आंतरिक सुरक्षा को चुनौतियां मिल रही हैं तो ऐसे वक्त में समाज के अंदर जातिवादी और सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले तत्वों पर सरकार, राज्य सरकार सख्ती से कार्रवाई करे और करनी चाहिए। उन्होंने कही है कि असामाजिक और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग समाज में नफरत और हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें रोको जानो अत्यंत जरूरी है। आपको बता दें, हाल ही के दिनों में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में दलित समुदाय के लोगों पर हमले और उनके धार्मिक प्रतीक और मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ की घटनाएं लगातार सामने आई हैं। कहीं दलित दूल्हा की बारात को रोको गया है तो कहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ो गया है। इन घटनाओं को लेकर बहुजन समाज में गुस्सा है और राजनीतिक दल लगातार सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मायावती ने पहले भी कई मौके पर ऐसी घटनाओं को लेकर योगी सरकार को घेरो है और आरोप लगाया है कि भाजपा शासन में दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों पर अब हमले बढ़े हैं। अब देखना होगा कि मायावती के यह बयान के बाद राज्य सरकार या मुद्दे पे क्या कदम उठाएगी। जी देखिए, राज्य सरकार तो इन मुद्दों पर वो कदम उठाएगी जो पहले से उठाती चली आ रही है। वो धर्म देखकर, जाति देखकर कदम उठाती है। राज्य सरकार ने करणी सेना के साथ कौन सा कदम उठा दिया? करणी सेना के लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान कर रहे हैं, उनके मुंह पर कालिख पोत रहे हैं, तब कौन सा कदम उठाया गया? करणी सेना के लोग वहां आगरा में जाकर खुलेआम तलवार लहरा रहे हैं, कौन सा? करणी सेना के बाद में लगातार बुलंदशहर में 2-3 घटनाएं हो चुकी हैं, अलग अलग
और जिले में घटनाएं है चुकी हैं। लगातार ऐसा कोई भी दिन खाली ना है जो घटना नहीं है रही है। दलित समाज के संग लगातार अत्याचार जारी है। आप देखिए मेरठ के अंदर जितना बुरा बर्ताव किया गया, एक दलित युवक की, उसकी कोई गलती नहीं थी, उसके सर को पत्थरों से, ईंटों से पीट दिया गया, कुचल दिया गया। ये कहाँ का न्याय हो रहा है? बुलंदशहर में थार गाड़ी, एक थार गाड़ी है बुलंदशहर में, थार गाड़ी थे ठाकुर समाज के लोगों ने बहुजन समाज के लोगों को कुचल दी। अभी कल परसों की घटना है। सब जगह यही हो रहा है। कोई अगर मटका छू ले तो उसके हाथ काट दिए जा रहे हैं, तोड़ दिए जा रहे हैं। कोई अगर नई बाइक लेकर आ जाए, अपने पैसों से, अपनी मेहनत मजदूरी करके, बहुजन समाज का, दलित समाज का युवक मेहनत करके, मजदूरी करके नई बाइक निकाल कर लेकर आता है, तो इन लोगों को वो भी खल जाता है, उसके हाथ काट दिए उस युवक के। इनको किसने अधिकार दिया? तो उत्तर प्रदेश के अंदर तो बिल्कुल अंधेर नगरी चौपट राजा वाला शासन हो रहा है। बहन जी हमेशा से कह रही है कि बहुजन समाज के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, बहुजन समाज का उत्पीड़न बंद कर दिया जाए, सरकार इस ओर ठोस कदम उठाए। लेकिन ठोस कदम कब उठाएगी? क्योंकि जो इनके अधिकारी हैं, जो इनके कर्मचारी हैं, वो सिर्फ कह देते हैं कि जांच हो रही है, जांच कर सही तरीके से जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कार्रवाई के नाम पर क्या होता है? दलितों को थाने के चक्कर काटने पड़ते हैं। बहुजन समाज के लोग थाने के चक्कर काटते रहते हैं। यहाँ तक के चक्कर काटते काटते उनकी बहन बेटियों को, उनकी पत्नियों को जो जांच अधिकारी होता है वो निशाना बना लेता है। फिर वो अपने कमरे में ले जाकर बैठाता है और हाथ पकड़कर उनसे ये कहता है कि या तो इतने पैसे ला दीजिए या चलिए आप। फिर उसके साथ बुरे काम होते हैं। तो ये सारा जो सिस्टम बना रखा है, ये उत्तर प्रदेश सरकार का खुद का बनाया हुआ सिस्टम है। अगर सरकार चाहे तो इस पर एकदम अंकुश लगा सकती है। सरकार कहती है हमने बड़े बड़े माफियाओं को सरेंडर करा दिया, हमने बड़े बड़े जो गुंडे थे उनका खत्म कर दिया, उनका सफाया कर दिया। जब गुंडे खत्म कर सकते हैं, सफाया हो सकता है गुंडों का, माफिया सरेंडर कर सकते हैं, तो फिर इस तरीके के अधिकारी जो बहुजन समाज की बहन बेटियों पर नजर रखते हैं, बहुजन समाज के युवकों को मौत के घाट उतारने का काम करते हैं, बहुजन समाज के लोग अगर दूल्हा बनकर जाते हैं तो उनको घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता है, तो फिर ये सारी घटनाएं इस बात का जीता जागता सबूत है कि सरकार इस सब में इन्वॉल्व है, सरकार ने छूट दे रखी है। या फिर ये जो लोग कर रहे हैं इस तरीके जो ये गुंडे हैं, जो ये माफिया हैं, जो दरिंदे हैं, या तो फिर ये सरकार के पाले हुए हैं। कानून इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, कानून इन पर कोई अंकुश नहीं लगा रहा है। और बहुजन समाज पर प्रताड़ित करने वाले, प्रताड़ना करने वाले, बहुजन समाज का उत्पीड़न करने वाले, बहुजन समाज के लोगों की हत्या करने वाले, बहुजन समाज की बेटियों की इज्जत उतारने वाले, उनके बलात्कार करने वाले, सामूहिक बलात्कार कर उनको निमम्र तरीके से हत्या करने वाले, आखिर ये गुंडे कैसे पनप रहे हैं? कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण इनको प्राप्त है और सरकार अपने बदले की भावना से काम करती है। क्यों? क्योंकि ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मानने वाले हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानने वाले, इनके संग जा तरीका बर्ताव है रो, जा तरीका वो सताए जा रहे हैं और जा तरीका निर्मम हत्याएं है रही हैं, बलात्कार है रहे, घोर निंदनीय है। अब बहन जी जो निंदनीय करके लगातार सवाल उठा रही हैं, बातें काम चलने वालों है नहीं, या तो बढ़ के कछु करना पड़ेगा, वरना तख्त बदलना होगा, ताज बदलना होगा और गुंडों की सरकार का ये राज बदलना होगा। बहुत अच्छी बात कहते, दोबारा कहो। तख्त बदलना होगा, ताज बदलना होगा और गुंडों की सरकार का ये राज बदलना होगा। बहुजन समाज का उत्थान होगा। बात को आप समझ गए होगे और दूसरों को इंतजाम नहीं है। बाकी इनको कार्यक्रम तो ऐसे ही लगातार चलते रहेगा। अब बहुजन समाज को अपने कार्यक्रम को ध्यान रखना है और अपने कार्यक्रम के तहत जो सादाब जी ने कही है कि तख्त और ताज सब बदलना होगा और बहन जी को वह गद्दी में बिठाना होगा, जब ही बहुजन समाज को उद्धार रह सके। बस एक ही मूल मंत्र है, चुपचाप अपनी कार्रवाई में लगे रहो और वीडियो को शेयर करते रहो और अपनी जो जानकारी है वह को बढ़ाते रहो। अभी के नहीं सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक के नहीं देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, नमस्कार।